किसी ने, पता नहीं आपने देखा कि नहीं, किसी ने मैसेज किया यूट्यूब पे कि बहुत बढ़िया है, लेकिन अब अच्छा हाँ, ये बड़ा अच्छा चीज समझने के लिए है, मैं ना पढ़ के बताता हूँ कैसे शब्दों के परे ना जाना चाहिए। हाँ, टू बैड इट्स इन हिंदी, ओनली इफ इट हैड सब टाइटल्स और वॉज इन इंग्लिश, सच ए वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे देखिए तो लिखा हुआ है कि टू बैड इट्स इन हिंदी, मतलब दुर्भाग्य की बात है कि ये हिंदी में है। लेकिन अगर भाव को देखेंगे तो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर इंग्लिश में भी होता तो बहुत अच्छा होता। तो शब्दों को पकड़े तो बहुत, सच में बहुत विचित्र शब्द लिखा हुआ है, टू बैड इट्स इन हिंदी। तो वो जो हम बात करते हैं ना अक्सर कि शब्दों के परे जाना चाहिए ना, हाँ उस दिन बात हो रहा था ना, सूक्ष्मग्राही होना चाहिए। तो धीरे धीरे ना समझ में आ रहा है कि गुरुदेव स्वामी बहुत, जी, दैट्स मी ओनली। मैंने जानबूझ के ऐसा लिखा कि किसी और की आई तो कैच करे। हाँ हाँ वही वही बोल रहा हूँ मैं तो, मैंने देखा। पर वही है, अगर कोई इस तरह बोले, बात पब्लिक प्लेटफॉर्म की भी है, तो क्या है, शब्दों को नहीं पकड़ना चाहिए, भाव को पकड़ना चाहिए। भाव क्या है, अब उतना तो टीम बिठाना पड़ेगा सब टाइटल वगैरह डालने के लिए। बट है वो, मुझे भी पता है कि इंग्लिश में भी होता तो बहुत अच्छा रहता है। एनीवे पढ़ो ना। तो कौन सा वाला 18 267 टॉपिक? संघर्ष और सरलता। हाँ एक भी उदाहरण मुझे नहीं मिला उत्तर का प्रश्न में। उत्तर ये सोचा तो बहुत बहुत गहराई है और कुछ समझ में नहीं आता। ठीक है, समझ में अच्छा नहीं है। आता उस टाइम लगता है कि गहराई है बोल के छोड़ देने का। कल प्रवीण जी ने बड़ा अच्छा बताया ना, वो बहुत अच्छा बताया प्रवीण जी ने, जो बोल रही थी ना कि सेशन गुरुदेव के साथ हुआ था, सब लोग, बहुत सारे लोग नहीं थे। प्रवीण जी फिर से बताइए वो वाला, वही फिर उसी को सुन लेते हैं, बहुत अच्छा ही है वो, बहुत बहुत। डेप्थ वाला था वो स्वामी हाँ जी। हाँ, तो बोलिए। उसमें गुरुजी ने बोला था कि आई हैव बीन, मैं पिछले 45 साल से बोल रहा हूँ, प्रश्नों के उत्तर दे रहा हूँ, अब मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा। अब आगे से तुम्हें कोई भी प्रश्न होगा तो तुम मेरी आंखों में देखो और तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जब किसी ने क्वेश्चन पूछे भी, तो गुरुदेव ने बोला, तुम मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, इन 4 चीज़ों का यूज़, इन 4 वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है, फिर क्वेश्चन पूछो। और जब भी किसी ने क्वेश्चन पूछा, तो फिर गुरुदेव ने उसका एनालिसिस किया, अच्छा ये कन्फ्यूजन है, कॉन्फ्लिक्ट है या स्टेटमेंट है? तो जब भी कन्फ्यूजन था तो ही सेड यू आर सो लकी, ब्लेस्ड आर द कंफ्यूज्ड वंस, इसलिए आई एम डूइंग माय जॉब। अगर कॉन्फ्लिक्ट था तो ही सेड दैट्स ओके, स्टे विद द कॉन्फ्लिक्ट एंड इट विल रिवील इटसेल्फ। एंड देन स्टेटमेंट थी तो ही सेड आई डोंट नीड टू डू एनीथिंग एनीवे, यू आर जस्ट मेकिंग अ स्टेटमेंट। क्योंकि फिर उन्होंने बोला कि हर प्रश्न का उत्तर जो होता है, उसका पर्पस क्या है? उसका पर्पस एंड में ही होता है, ओह या, मतलब एक हल्का सा वंडर कि हाँ ये तो मुझे पता ही था, या अच्छा ऐसा है। सो ही सेड द पर्पस इज टू गो इनटू वंडर। So just be with it and remember, Guru's job is not to give you clarity. In fact, the moment you think you are clear, know that you are delusional. तो इसलिए क्लियर होना भी is not a good thing when you think you are clear. तो ये बेसिकली इसका सारांश। तब हर प्रश्न तीन चीज है, या तो कॉन्फ्लिक्ट को डिनोट करता है, या फिर कंफ्यूजन को, या फिर वो एक स्टेटमेंट है। कॉन्फ्लिक्ट अगर पता चल गया मुझे कि कॉन्फ्लिक्ट है, तो ऑलरेडी क्लैरिटी आ गई, तो कहानी समाप्त हो गई, तो फिर आप उससे बाहर आ गए। अगर कंफ्यूजन है, तो हमने तो इस पे बात किया ही है, कंफ्यूजन क्लैरिटी के पहले का स्टेज होता है और क्लैरिटी के बाद का भी स्टेज होता है। दोनों के एक क्लैरिटी से दूसरे क्लैरिटी के बीच का स्टेज होता है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि
गुरुदेव की बात से ये समझ में आया कि हमने गुरुदेव को क्या आंसरिंग मशीन बना के छोड़ दिया है। वो जैसे चैट जीपीटी वगैरह है ना, प्रश्न डालो उत्तर हाजिर है। हमने कभी भी अपने मन को शांत नहीं किया। पहली चीज कि गुरुदेव बैठे और हमको उत्तर ज्ञान अपने आप मिल जाए। दूसरा, गुरुदेव ने इतना कुछ बोला है, अगर पिछले 40 वर्षों से बात कर रहे हैं तो हमने अपने प्रश्न के उत्तर के लिए गुरुदेव की बातों को एक्सप्लोर किया क्या? नहीं किया। तो फिर अभी बोल देंगे तो क्या फायदा है? तो मिल तो जाता आसानी से, फिर पकड़ते नहीं है। तो एक्सप्लोर करो। यहाँ एक जगह नहीं मिल रहा तो दूसरी जगह जो बोला है, तीसरी जगह, ऐसे करके एक्सप्लोर करो। नहीं क्लियर हो रहा है तो आपस में डिस्कस करो, थोड़ा एफर्ट तो लगाओ, उसके बाद देखेंगे। और इंटेलेक्ट के परे भी जाना, नहीं तो बुद्धि में ही लटके रह जाएंगे, अटके रह जाएंगे। हाँ, देखा, आप पढ़ो। फिर 3 मलाज के बारे में उसी दिन बोला है ना स्वामी जी? ये नहीं पता, वो तो प्रवीण जी बताएंगी। क्या राजू मामा? मलाज के बारे में 3 मलाज। नहीं, उस दिन नहीं बताया था। उस दिन ये सारा बस इसी पे था। व्हाट मतलब द होल सेशन उन्होंने जिसने भी कोई क्वेश्चन पूछा उसको बेसिकली हेल्प किया उसको डायसेक्ट करने में कि तुम्हारा कंफ्यूजन है, क्लियर कॉन्फ्लिक्ट है या स्टेटमेंट है या वंडर है। दैट्स व्हाट ही वाज डूइंग। उस दिन नहीं था। पढ़ना है स्वामी जी। हाँ, पढ़ो। 267 संघर्ष और सरलता। झगड़े केवल बराबर वालों के बीच ही हो सकते हैं। जब तुम किसी से झगड़ा करते हो तब उस व्यक्ति को अपने बराबर बना लेते हो, परंतु वास्तव में कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं है। जब तुम लोगों को अपने से ऊपर या नीचे रखते हो तब किसी भी प्रकार के झगड़े नहीं होते हैं। जब लोग तुमसे बड़े होते हैं तुम उसका सम्मान करते हो। जब वे तुमसे छोटे होते हैं उनके प्रति तुम्हें प्रेम और करुणा होती है। आत्मसमर्पण या करुणा तुम्हें तुरंत ही झगड़े से बाहर ला सकते हैं। जब तुम लड़ते लड़ते थक जाओ तो झगड़ों से निपटने का यह एक सरल रास्ता है, परंतु जब तुम पूर्ण रूप से शांत हो झगड़े का भी आनंद लो। मन के साथ भी यही सत्य है। जब मन इंद्रियों में फंस जाता है और अपने आप को इंद्रियों के बराबर समझता है तब निरंतर संघर्ष होता रहता है। परंतु जब मन इंद्रियों से छोटा होता है, जैसा कि पशुओं में होता है, तब किसी प्रकार का संघर्ष नहीं होता है। जब मन अपने आप को इंद्रियों से बड़ा अनुभव करता है तब भी संघर्ष नहीं होता है। जब मन इंद्रियों से परे होता है वह अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। वही सरलता, इनोसेंस है, इंद्रियों से परे, इन नो सेंस। कुछ समझ में आया? हंसी। तो बहुत इसको बढ़िया। और एक बार पढ़ना है। हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ, हमें जो इंग्लिश में पढ़ने को बोलते है इंग्लिश? इंग्लिश है क्या? मेरे पास पुराना वाला है इसमें। पढ़िए। मेरे पास भी नया वाला बुक तो नहीं है। Conflict and innocence. Fights can only happen among equals. When you fight with someone, you make that person equal. So surprising this is. But in reality, there is no one at par with you. When you keep people either above or below you, there is no fight. When people are above you, you respect them. When they are below you, you love them and you feel compassionate.
either submission or compassion can take you out of a fight in no time. This is one way to look at the situation when you are tired of fighting. But when you are well rested, just fight and have fun. Oh, the same is true of the mind. When the mind is caught up in the senses or thinks it is equal to the senses, there is constant conflict. But when the mind is smaller than the senses, as in animals, there is no conflict. When the mind is smaller than the senses, as in animals, there is no conflict. And when it realizes that it is bigger than the senses, there is no conflict. When the mind transcends the senses, it comes back to its true nature, which is innocence, in no sense. Does this make sense? Gurudev laughs. इतना सही है नहीं? माइंड की दो सिचुएशन बोला है, संघर्ष और सरलता, दो अपोजिट वैल्यूज बोला है. Innocence. The first sentence is only so this na Swamiji awakening. Fights can only happen among equals. Swamiji, is this true at even a society level, or this is only with individuals? सोसाइटी में भी This is, there are so many fights which Gurudev negotiates and resolves them. So वो equals कैसे हो सकता है? Because that is between either a kind of community and the government, या नहीं, आप बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत कमजोर समझता है, लेकिन बोलता है मैं लड़ूंगा, तो जैसे ही लड़ने का निर्णय करता है फिर बराबर आ जाता है. आप अगर किसी को ये लगता है कि सामने वाला हमसे बहुत बड़ा है तो नहीं लड़ पाएगा ना, वो तो पहले ही छोड़ चुका होगा. और अगर लगता है कि कोई मेरे से नीचे है तो क्या है, इसको तो मैं तुरंत समाप्त कर दूंगा, इससे क्या लड़ना है. बेसिकली मन वाला वो बहुत जबरदस्त है. हमारे मन में तभी संघर्ष होता है जब हमारा मन छोटा पड़ जाता है, मतलब हम छोटे पड़ जाते हैं इंद्रियों के सामने. अगर आइसक्रीम बहुत प्यारा है या बहुत समय से नहीं खाया है तो लालच आ रहा है, तो मतलब क्या, मन इंद्रियों के सामने झुकता जा रहा है. पर जब लड़ाई करते हैं तो बड़ा है तो ऑलरेडी अच्छा क्या है तो है, नहीं खाएंगे आज, कहानी समाप्त हो गई. और अगर लड़ना ही है तो क्या बोल रहे हैं, मजा लो. मजा लेने वाली लड़ाई कब होती है? जब ये आसन वगैरह करना पड़ता है ना, आसन भारी लगता है तो नहीं करना चाहते, मतलब हमारा मन उससे छोटा पड़ गया तो हमने हार मान लिया, नहीं किया. तो वहां पर मजा लेना चाहिए. अच्छा चलो, लड़ाई करना यहाँ चाहिए. पे ऐसे लिखा है ना, when the mind is smaller than the senses, there is no conflict. हाँ, नहीं होगा ना, तो हार मान लिया कि नहीं होता है मेरे से, जैसे तैसे करके निकल गए, छोड़ो ये मेरे से होता ही नहीं है. But यहाँ ऐसे भी लिखा है ना, when it realizes that it is bigger than the senses also, there is no conflict. हाँ, नहीं होगा ना. अच्छा, क्योंकि हम लोग उसका सोल्यूशन ऑलरेडी मिल गया. हाँ, करेक्ट. हाँ, तो मैं आराम से कर लूंगा, क्या है, मैं क्यों हारूं इससे. पर अगर लड़ना है तो मजा लेना चाहिए. ठीक है, ऐसे मजा लेंगे.
तो एक लाइन यहाँ पे ऐसे लिखा है, जब मन इंद्रियों से परे होता है वह अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। तो ध्यान में इसको बोल सकते हैं क्या? केवल ध्यान में नहीं, ज्ञान में भी होता है, सेवा में भी होता है, क्योंकि सेवा में फिर हम जैसे हमारा जो बंधन है ना उसको हम पार कर चुके होते हैं ना, वो समय भी होता है, सत्संग में भी होता है। ये बड़ा अच्छा है मन को समझने के लिए और अपने स्वभाव अपनी प्रवृत्तियों को समझने के लिए ना, बहुत ही अच्छा है ये वाला। हम्म। क्या बोला जाए अब? बस मस्ती। स्वामी जी, सुनने को तो बड़ा आसान लगता है, मन बड़ा हो गया, मन छोटा हो गया, बट जब होता है उस वक्त पता ही नहीं चलता है। हाँ तो अब पता चला ना, पहली बार तो समझ में आया कि मन किस स्थिति में हम किस स्थिति में छोटे पड़ रहे हैं, किस स्थिति में बड़े पड़, पहले तो पता ही नहीं था हमको ना, ये बात है ना। अब तो पता चल गया ना। तो जब लड़ना हो, जब मन में ऐसा कोई भाव आ रहा है लड़ने का, तो ये देख लेना है, अरे मेरे बराबर का है क्या, तो मजा लेना है। तो बोल ही दिया गुरुदेव ने, मजा ले लो, फिर अगर लड़ना ही है तो मजा लो, और अगर तुम अपने आप को बड़ा कर सकते हो तो बड़ा कर लोगे तो लड़ाई होगी ही नहीं। एक तरह ऐसे भी देखे ना, जब बच्चे बहुत छोटे हैं तो माँ बाप थोड़ी लड़ते हैं, पर जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप से लड़ाई हो जाती है। पहले बच्चा लोग भी नहीं लड़ता है, क्यों? क्योंकि वो सोचता है माँ बाप बहुत बड़े हैं। तो धीरे धीरे जब उसको लगता है कि मैं भी बड़ा हो रहा हूँ, तो फिर लड़ाई करने लगता है। फिर देखता रहे माँ बाप तो बूढ़े हो गए, क्या लड़ना है, तो ऐसे भी छोड़ देता है, फिर भी कभी कभी लड़ाई कर लेता है। तो गुरुदेव से लड़ाई किया जाए अब? तब हम लोग अगर गुरुदेव से लड़ाई करेंगे तो गुरुदेव हमारे बराबर हो जाएंगे। सही है नहीं? मजा आएगा। खूब मजा आएगा। भगवान से लड़ाई करने बीवी का। के साथ लड़ाई हो गई तो कैसे समझना, आप छोटी भी बड़ी भी। मजा तो नहीं आता। लेकिन गुरुदेव तो प्रेम ही करेंगे ना, वो तो समझेंगे कि ये भक्ति है। प्रेम तो हर हाल में है, नहीं तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं है। लेकिन ये बढ़िया है, गुरुदेव से लड़ाई हो, अपनापन वहां पर ना दिख जाता है। या बहुत ही सुंदर। तो माँ बाप जितने हैं, जब बच्चों से लड़ाई हो तो समझ जाइए
कि बच्चे अब आपके बराबर क्यों हो रहे हैं, इसीलिए आपकी लड़ाई हो रही है। नहीं तो आप तो डांट पीट करके उसको एक साइड में बिठा देंगे, जाओ यहाँ से। ओह, बढ़िया नहीं। कंधों को ढीला, दोनों हाथ आराम से रखे हुए और चेहरे पर एक मुस्कुराहट। एक साधारण लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़। अगले कुछ पल के लिए शरीर को स्थिर कर लें, जैसे कि कोई पत्थर की मूर्ति। शरीर स्थिर है और सांसें चल रही। चलती हुई सांसों को देखें। एक भी सांस बिना देखे न अंदर जाए
और न ही बाहर। मन सांसों को देखना नहीं चाहता, अपना पूरा जोर लगाकर मन को सांसों पर टिका रहे। बस सांसों को देखते जाए। एक गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। शरीर को ढीला छोड़ दें। मन को भी ढीला छोड़ दें। विश्राम करें।
सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाएं। एक गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं।